Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Today our topic is turning effect on current carrying coil placed in magnetic field. So if we have current carrying coil or loop which is placed in magnetic field, then it will turn. Then this effect is called turning effect on the coil placed in magnetic field which possess current. As in our previous topic, we have discussed that if we have a, let's suppose, if we have a wire, current carrying wire, which is placed in the magnetic field, then it experiences force. If we have this current carrying wire which is placed in magnetic field provided by this U-shaped magnet, this is north pole and south pole. So we have studied that this current carrying wire will experience force when it is placed in the magnetic field. This force was given by F is equal to I into L into B into sin theta, ILB sin थीटा. मतलब ये हुआ कि करंट कैरियंग वायर जो कि है करंट कैरियंग है, इट मीन्स इट बिकम्स मैग्नेट. तो ये मैग्नेट बन जाएगी और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी और उस फोर्स की वैल्यू जो थी वो आई एल बी साइन थीटा के इक्वल थी. और उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव यूज्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लियर होंगी, बस जस्ट थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए इसको अप्लाई करना. सो इस पे जो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था उसमें हमने कहा था कि ओपन योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फिर उसके बाद ये बोला था कि फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे कि इस डायरेक्शन में इस केस में रखेंगे. और मिडिल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे. देन थंब जो है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, देन थंब जो है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा. सो देट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो यहाँ से हमें ये पता चला था कि जब भी करंट कैरियंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज करंट कैरियंग कंडक्टर खुद भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है और दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो ये फोर्स हमने फाइंड की थी. आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप हो, लेट हमारे पास कोई क्लोज लूप है लाइक दिस, रेक्टेंगुलर लूप हम कंसिडर कर लेते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. लेट दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, मे बी यू शेप मैग्नेट से प्रोवाइड किया हुआ हमने, जैसे भी है. सो मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कॉइल को रख दिया, इस लूप को रख दिया, क्लोज सर्किट को. तो अब इस क्लोज सर्किट में ये होगा कि लेट्स सपोज इसमें कोई करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसकी कोई डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं. इन दिस डायरेक्शन, लेट दिस साइड इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी डी. तो अगर हम यहाँ से देखें इस लूप की ओवरऑल फोर साइड्स बन रही है नॉर्मली, ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए. इनमें से भी जो बी सी साइड है और जो डी ए या ए डी साइड है, दीज आर पैरेलल टू द फील्ड्स. अगर ये फील्ड के साथ पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन, या तो सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री लिखेंगे. बट इन बोथ केसेस आंसर विल बी 0 बिकॉज साइन 0 एंड साइन 180 बोथ आर 0. सो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी और ए डी साइड के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी. तो बाकी बच गई दो साइड्स, वन इज़ ए बी एंड सेकेंड वन इज़ डी सी आर सी डी. अब इनके ऊपर देखेंगे फोर्स कैसे अप्लाई होगी. तो अगर आप ए बी साइड की बात करें, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है ए बी साइड की बात करें तो इस केस में यू कैन यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस साइड ए बी. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर आप करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस. देन आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो थंब से मिल जाएगी, तो थंब विल पॉइंट इनवर्ड मींस इनटू द स्क्रीन. तो इसको मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ. इसका मतलब ए बी साइड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी वो इनटू द स्क्रीन, और पेज के केस में इनटू द पेज हो जाएगी. सिमिलरली जब हम सी डी के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे तो सी डी पे जो फोर्स हमें मिलेगी वो होगी अपवर्ड मींस आउट ऑफ द स्क्रीन और आउट ऑफ द पेज.
क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक साइड के ऊपर यानी ए बी साइड के ऊपर अगर इनटू द स्क्रीन फोर्स लगती है तो सी डी साइड के ऊपर आउट ऑफ द स्क्रीन फोर्स लगेगी। मींस के दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो इस केस में थीटा तो 90 है, क्योंकि आप देखें आई की डायरेक्शन मींस एल की डायरेक्शन जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है और बी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो थीटा इस केस में 90 बनता है। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ 90 डिग्री एंगल। सो साइन 91 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ए बी हो या एफ सी डी हो दोनों की वैल्यू बनेगी आई एल बी। सो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी विच इज़ इक्वल टू आई एल बी, ये बन जाएगा। बट दोनों में डिफरेंस ये होगा कि डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट है। आप देखें ए बी के लिए हमने, अच्छा मैंने सी डी के लिए भी क्रॉस लगा दिया था, क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, डॉट होगा, क्योंकि सी डी के लिए जो डायरेक्शन बनेगी दैट विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आउट ऑफ स्क्रीन के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, क्रॉस नहीं यूज़ करते। सो एक साइड के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनटू द स्क्रीन है और दूसरी साइड के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है। इट मीन्स ये कॉयल जो है, ये लूप जो है, ये क्या करने लगेगा, टर्न करने लगेगा, क्योंकि ये जो दो फोर्सेज इसको मिल रही हैं इन्हें हम बोलते हैं कपल। टू इक्वल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। फिर से सुन लें, इसको नोट कर लें अपने पास, आपने 9th में पढ़ा भी है व्हाट इज मेंट बाय कपल। तो अपने कहा टू फोर्सेज होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जो होता है इनका ये सेम नहीं होता है और एक्टिंग ऑन सेम बॉडी होती है, एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, कपल है। एंड कपल इज यूज टू टर्न द ऑब्जेक्ट आर टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे इस कॉइल को देखें तो इसकी एक्सिस क्या बनती है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये इसकी एक्सिस बन रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ये कॉइल क्या करेगी, घूमेगी, रोटेट करेगी। तो अगर आप देखें इस एक्सिस से एक साइड तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि इस साइड के ऊपर फोर्स लग रही थी एफ ए बी, तो इस साइड पे जो डिस्टेंस है ये इस फोर्स का मोमेंट आर्म हो जाएगा, जिसे मैं R1 कह देता हूँ। फिर एक्सिस से दूसरी साइड तक जो डिस्टेंस होगा ये दूसरी फोर्स का मोमेंट आर्म हो जाएगा, जिसको मैं R2 कह देता हूँ। तो अगर हम इन मोमेंट आर्म्स को यूज़ करें फोर्स के साथ, देन वी कैन फाइंड टार्क प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल। क्योंकि हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न करने लगे, दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। और ये जो टॉर्क होता है नॉर्मली ये आर एफ साइन थीटा के बराबर इसकी मैग्नीट्यूड होती है, ये आपको पता है, आर एफ साइन थीटा। तो इस केस में थीटा तो 90 है तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो टॉर्क जो है ये आर इंटू एफ होगा। यहाँ पे आपने देखा दो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं और दोनों फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये सेम डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, टर्निंग इनकी एक ही ओरिएंटेशन पे हो रही है। मींस के इस केस में अगर आप देखें तो इनटू ए बी में और आउट ऑफ बोर्ड सी डी में, तो आप इसको कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दोनों टार्क्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टार्क 1 प्लस टार्क 2 कर लेंगे, तो टोटल टार्क जो होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टार्क टोटल विल बी इक्वल टू टार्क 1 प्लस टार्क 2। अब टार्क 1 जो होगा ये R1 एफ ए बी होगा और टार्क 2 जो होगा ये R2 एफ सी डी होगा। अब इनमें से एफ ए बी और एफ सी डी दोनों की वैल्यूज़ आई एल बी थी, सेम थी, हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा पहले लिख लेता हूँ R1 इंटू आई एल बी प्लस R2 इंटू आई एल बी, ये वैल्यू बन गई। अब इनमें से हम आई एल बी को कॉमन ले लेते हैं, आई एल बी, और बाकी वैल्यू बच जाएगी R1 प्लस R2।
तो ये जो दो मोमेंट आर्म्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, इनको कपल आर्म भी बोला करते थे आप। सो आई एल बी इंटू आर वन प्लस आर टू, और अगर आर वन आर टू दोनों बिल्कुल सेम हो, सेंटर से डिस्टेंस लिया हुआ हो, तो ये टू आर बी बन जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से जो हमने लिया था, कॉइल हमारी ऐसी थी, एक जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, एक जो डिस्टेंस था आर वन और दूसरा जो डिस्टेंस था आर टू, दोनों को अगर मिलाएं तो विड्थ ऑफ कॉइल बनती थी। तो हम दोनों के सम की जगह विड्थ ऑफ कॉइल भी लिख सकते हैं, आई एल बी इंटू ए इंटू विड्थ डबल लिख लेते हैं, डबल भी लिख सकते हैं। अब लेंथ इंटू विड्थ जो दो चीज़ें हैं, इनको मिला के रेक्टेंगल का एरिया भी बनता है, तो आई ए बी भी लिख सकते हैं। डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं होगी, तो यहाँ तक भी आपके लिए काफ़ी है कि टार्क टोटल इज इक्वल टू आई एल बी इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और अगर ये भी नहीं लिख रहे हैं तो वो भी ना लिख दें, टार्क टोटल इज टार्क वन प्लस टार्क टू लिख दें। ये भी नहीं लिखते तो फिर कुछ भी ना लिखें, और ऐसे ही इसको लिख दें कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा मुनासिब है। सो टार्क प्रोड्यूस जो होगा वो हमने ऐसे फाइंड किया। इस फिगर से देख लें, ये आपकी बुक में जो मेंशन की हुई है फिगर, इसमें ऐसे ही आपको टॉप व्यू बताया हुआ है। इसी तरह की फिगर जो अभी मैंने आपको ड्रा करके बताई है, उसी का टॉप व्यू है। और ये एक साइड ए बी है और दूसरी साइड सी डी है। इन्होंने नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए, इसको ए बोल दिया है और इसको बी बोल दिया। तो डॉट शो कर रहा है कि फोर्स जो लग रही है वो आउट ऑफ दी स्क्रीन लग रही है, और क्रॉस शो कर रहा है कि फोर्स इनटू दी स्क्रीन लग रही है। इन्होंने करंट की डायरेक्शन हमारे लिहाज से अपोजिट ली थी, तब फोर्सेज अपोजिट हो गई। तो यहाँ से आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ स्क्रीन, यहाँ से इनटू स्क्रीन, एज अ रिजल्ट ये टर्न करने लग जाएगी कॉइल, इसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे हम एक ब्रश ले लेते हैं। सो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं मैग्नेट के, ये टोटल यू शेप्ड मैग्नेट है और शू मैग्नेट भी इसको बोलते हैं। ये साथ में बैटरी सेल आपको नज़र आ रहा है, ये हमने अटैच किया हुआ है। सेल इसलिए ताकि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट होगा कॉइल में तब उस पर टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फोर्स अप्लाई होगी। तो करंट के लिए हमने यहाँ पे सेल लगा दिया साथ में, और उसके साथ ये वाली वो कॉइल है जो मैं आपको बता रहा था, ये कॉइल रेक्टेंगुलर आपको नज़र आ रही है। तो इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा फिर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो करंट पास करेगा। करंट की डायरेक्शंस आपको मेंशन की हुई हैं, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। करंट की डायरेक्शंस जो आपको मेंशन की हुई हैं वो ये हैं, इस साइड पे देखें ये डायरेक्शन बन रही है, और ये बॉटम वाली साइड पे ये डायरेक्शन बन रही है करंट की। अगर आप इसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल खुद से यूज़ कर लें तो आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगी फोर्स की, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, जो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगी। एज अ रिज़ल्ट वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी इस कॉइल में, और ये टर्न करने लगेगी। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे इसमें करंट पास होने लगेगा, और जैसे ही इसमें करंट पास होने लगेगा देन फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दिस कॉइल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइल विच प्रोवाइड इट कपल एंड ड्यू टू विच इट स्टार्ट टर्निंग। तो जैसे इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए टर्न करना स्टार्ट हो गई है, एक ही डायरेक्शन में टर्न कर रही है। अगर हम इसको स्लोली टर्न करवाएं तो आप देख सकते हैं कि ये टर्न करने लग गया है। ये कॉइल जो है उसकी रीज़न क्या है कि इसमें करंट पास कर रहा है, करंट पास करने की वजह से इसकी बोथ साइड्स के ऊपर फोर्सेज अप्लाई होती हैं जो कपल प्रोवाइड करती हैं और जो टार्क प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस क्यों अप्लाई हो रही हैं। तो उसकी बिल्कुल सिंपल सी एक रीज़न है जो आपको समझ आ चुकी होगी कि कॉइल को अगर आप देखें तो इसकी दोनों साइड्स में, यहाँ पे देखें दोनों साइड्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। और आप कोई भी क्लोज लूप बना लें, कोई भी क्लोज लूप बना लें लाइक दिस, ये क्लोज लूप बना लेते हैं, तो अगर इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगी तो इसकी अपोजिट साइड में लाजमी तौर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा, क्योंकि करंट एक क्लोज्ड फॉर्म में होता है, क्लोज्ड साइकिल में
क्लोज सर्किट में करंट होता है। सो अगर एक साइड पे करंट अपवर्ड है तो दूसरी साइड पे करंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और करंट की डायरेक्शन चूँकि रिवर्स होती है तो उसकी वजह से इनके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। सो ड्यू टू विच यहाँ पे कपल प्रोवाइड हो जाता है और ये कपल जो है इनको रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी आप देखें करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इस साइड पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों अपोजिट होने की वजह से इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन और ये टर्न करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे। अगर हम फ्लिप कर दें बैटरी के टर्मिनल्स को तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो ये देखें करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर लें। जब बैटरी को मैं फ्लिप करूँगा देखिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी देखें बॉटम वाली जो साइड है उसमें करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, तो टॉप पे टुवर्ड्स राइट है, और मैं फ्लिप करता हूँ इसको तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखेंगे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो ये कॉइल जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। ठीक है, और अभी जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये डायरेक्शन में मीन्स कि जब आप टर्मिनल्स और बैटरी को चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देंगे, उससे होगा ये कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जो डाउनवर्ड है, जो टुवर्ड्स राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, जो टुवर्ड्स लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी। तो डायरेक्शंस ऑफ करंट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अब डायरेक्शंस ऑफ करंट रिवर्स होने की वजह से भी इसके ऊपर फोर्सेस की डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगी दोनों पे, और ये रिवर्स होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करने लग जाएगी। अगर कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती जाए तो आप देखें ये इस तरह से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मीन्स अगर इसी अरेंजमेंट को हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दें तो वो एक डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में टर्न नहीं करेगा, देन कॉइल वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगी लाइक दिस। अब वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखें ऐसे ऐसे। ठीक, सो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इस पे टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सही, तो ये सिंपल सी अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं इसमें यू शेप मैग्नेट है, उसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है और उसको करंट प्रोवाइड किया हुआ है, करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से उस कॉइल के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इफेक्ट इज़ यूज्ड इन मोटर्स। मोटर्स में ये इफेक्ट यूज होता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने जस्ट टर्निंग इफेक्ट ऑन द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्कस किया है। You have to write this topic on your notebooks, and then after taking pictures submit in the assignment section. If you have any problem you may ask in the comment section. Okay, thank you, goodbye.